Hello students, I am Roli. Today's topic is acceleration time graph. आप प्रीवियस वीडियो में कंक्लूजन ऑफ वीटी टाइम ग्राफ पढ़ चुके हैं. अब ये आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ये टॉपिक ओनली आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि सीबीएसई में ये कोर्स में नहीं है, आईसीएसई में ये कोर्स में है. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे शो किया जाता है ग्राफ पे. तो टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस और एक्सेलरेशन इज ऑन वाई एक्सिस. तो टाइम एक्स एक्सिस पे और एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पे, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. अब इस ग्राफ से हम स्पीड निकाल सकते हैं. जैसे फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन फाइंड द चेंज इन स्पीड in a certain time interval. For linear motion, acceleration multiplied by time is equal to change in speed. Why change in speed? Velocity, अभी तक हमने velocity vt time graph पढ़ा था, लेकिन speed for linear motion direction does not change. Linear motion में in linear motion direction does not change. तो velocity time graph या स्पीड टाइम ग्राफ एक ही चीज है. जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो वो स्पीड है, क्योंकि डायरेक्शन के साथ ही वेलोसिटी वो हो जाएगी. वेलोसिटी अगर डायरेक्शन में होगा, किसी भी एक डायरेक्शन में होंगे तो वो वेलोसिटी हो जाएगी. तो यहाँ हम स्पीड निकाल सकते हैं. लीनियर मोशन एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड. तो स्पीड क्या है? इनिशियल स्पीड और फाइनल. इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू यू और फाइनल स्पीड इज इक्वल टू वी. तो u और v से इसको डिनोट कर सकते हैं विदाउट डायरेक्शन. सो फ्रॉम द एरिया इनक्लोज्ड, अब इसका हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से स्पीड जो निकालते हैं, तो एरिया इनक्लोज बिटवीन द एक्सेलरेशन टाइम स्केच एंड द टाइम एक्सिस वी गेट द चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी फॉर द गिवन टाइम इंटरवल. गिवन टाइम इंटरवल में हम उसकी स्पीड, मूविंग बॉडी की स्पीड जो चेंज हो रही है वो निकाल सकते हैं, जो एरिया इनक्लोज्ड होगा उसके बीच में. अब हम केस पे आते हैं कि डिफरेंट केसेस लेते हैं इसमें और किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. डिफरेंट केसेस मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. विभिन्न प्रकार के केस हमने पहले भी लिए हैं. तो पहला केस है इफ द बॉडी इज स्टेशनरी. स्टेशनरी है यानी कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं है. तो जब मूवमेंट नहीं है तो वेलोसिटी नहीं है, उसकी कोई चेंज ही नहीं है. इफ द बॉडी इज स्टेशनरी और इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और या फिर वो मूव कर रही है बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होगा कि वो एक, जैसे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया तो जो 0 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी थी, सपोज दैट 4 मीटर पर सेकेंड, और वही 5 सेकेंड बाद भी है, क्योंकि वो स्टेशनरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इस तरह का एक क्वेश्चन मैं अपने प्रीवियस वीडियो में प्रूव कर चुकी हूँ. उसको न्यूमेरिकली भी प्रूव कर चुकी हूँ, मतलब सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ. तो उसको आप देख सकते हैं. तो इफ अ बॉडी इज स्टेशनरी और इफ इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन द एक्सेलरेशन इज 0. तो इसको हम ग्राफ पे कैसे शो करेंगे? इसको ग्राफ पे शो करते हैं इस तरह से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो कोई भी चीज अगर स्टेशनरी है तो वो स्थिर है, तो उसकी तो एक्सेलरेशन 0 होगी, इसकी वेलोसिटी नहीं है. लेकिन जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है कोई चीज, तो उसकी 0 पे जो थी वही उसकी उस पे रहेगी. तो उसमें एक्सेलरेशन कुछ होगा ही नहीं. जो वो 0 पे, अगर उसकी 0 पे 4 मीटर पर सेकंड थी तो 5 सेकंड बाद भी वही है. तो हमें मालूम है ना कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. तो v2 माइनस v1. तो v2 भी 4 है और माइनस v1 भी 4 है. तो जब दोनों 4 हैं और टाइम इंटरवल कुछ भी हो 0 to 5, तो यानी कि 5 माइनस 0, तो 4 में से 4 जाएगा तो आपका 0 आएगा, और 0 अपॉन 5 तो इट इज 0. तो ये क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की न्यूमेरिकली मैंने प्रूव किया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है तो एक्सेलरेशन 0 होगा.
तो इसका जो ग्राफ शो होगा वो 0 पे हर सेकेंड पे 0 ही रहेगा एक्सेलरेशन, 1 2 3 4 अप टू। तो द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इन सच अ केस इज ए स्ट्रेट लाइन बट कोइंसाइडिंग विद द टाइम एक्सिस। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी तो उसकी 4 मीटर या 5 मीटर जो भी है, और वो आगे बढ़ी तो वो तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अभी मैंने बताया। लेकिन जब उसी से हमने एक्सेलरेशन मेजर किया तो वो 0 आया। तो 0 का ग्राफ हम यहाँ एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बना रहे हैं ना, तो उससे 0 पे हमारा 0 है, 1 सेकेंड पे भी 0 है, 2 पे भी 0 है, तो एवरी ईच सेकेंड हैज एक्सेलरेशन 0 गिव्स एक्सेलरेशन 0। तो ये कोइंसाइडिंग हो जाएगी, कोइंसाइडिंग विद द टाइम एक्सिस। ओके, नेक्स्ट केस सेकेंड, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन मोशन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। अगर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी यानी किसी मूविंग बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, लेकिन कैसे? यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान। यूनिफॉर्मली का मतलब एक समान, मतलब कोई एक फिक्स टाइम, एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे एक सर्टेन अमाउंट ही इंक्रीज कर रहा है। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन मोशन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएंगे। इनकी हम डिफरेंट टाइप की न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे, जिससे कि आप इस चीज को बिल्कुल क्लियर समझ लें। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो इन सच अ केस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन द पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्सिस। बिकॉज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्सिस, अभी मैंने आपको कंक्लूजन में भी और हर जगह आपको ये बताया है कि जब वो लेते हैं, टाइम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ लेते हैं, तो उसमें 0 ग्राफ लो या नंबर लाइन लो, तो उसमें मिडिल जो 0 आएगा इसके अपवर्ड पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड निगेटिव होगा। ये अभी हमने आपको बताया ग्राफ लेने के लिए। तो इसका अपवर्ड, चूंकि ये पॉजिटिव है कि एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन द पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्सिस, यानी कि एक्सेलरेशन एक्सिस जो है पॉजिटिव है। अब ये जो नीचे, यहां से नीचे जो जाएगा वो निगेटिव होगा, तो ये वो रिटार्डेशन हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन, तो ओपी जो है ये इसका, जब हम बोलेंगे इसका एरिया इनक्लोज करेंगे तो उसमें ओपी इसका डिस्टेंस आएगा। तो इससे हम मेजरमेंट करेंगे। तो ये टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन लिया है, बट इट इज पॉजिटिव। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, यानी कि रिटार्डेशन क्या है। तो केस 3 है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेज। मालूम है कि जब बॉडी इंक्रीज करती है, बॉडी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन कहलाता है। और इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज एट ए कांस्टेंट रेट, जैसे इंक्रीज कर रही है कांस्टेंट रेट से, वैसे डिक्रीज भी करेगी। हमने यूनिफॉर्मली रिटार्डेड का भी एक एग्जांपल समझाया है प्रीवियस वीडियो में। तो डिक्रीजेज एट ए कांस्टेंट रेट, द रिटार्डेशन इज कांस्टेंट। तो रिटार्डेशन कांस्टेंट होगा, इट मीन्स मोशन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। हमने एक चीज और बताई थी कि निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन दोनों एक ही बात है। तो जब हम निगेटिव कहेंगे तो एक्सेलरेशन कहेंगे, और जब हम रिटार्डेशन कहेंगे तो उसमें निगेटिव मीन्स अपने आप ही है, हिडन है। निगेटिव का मीनिंग अपने आप ही हिडन है, क्योंकि जब हम रिटार्डेशन कहते हैं इट मीन्स वो निगेटिव है, और जब हम निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं तो एक्सेलरेशन के 2 पार्ट्स बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो मोशन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। ओके, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ऑन द नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्सिस। इसीलिए मैंने दोनों चीजें बताई हैं कि नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। 0 से अप पॉजिटिव है और 0 से डाउन, यानी कि 0 ये एक लिया है, एक पॉइंट लिया है, उससे अप जो होगा वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में लिया जाएगा, उससे डाउन जो होगा एक्सेलरेशन निगेटिव में लिया जाएगा। लेकिन होंगे दोनों ही टाइम एक्सिस के पैरेलल, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन द निगेटिव एक्सेलरेशन एक्सिस। तो कैसा होगा, कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन और या रिटार्डेशन।
इज इक्वल टू, ये भी ओपी के बराबर ही होगा। जैसे ऊपर उसमें डिस्टेंस लिया था वैसे नीचे इसमें डिस्टेंस लिया जाएगा। नेक्स्ट है केस 4, जो कि इररेगुलर मैनर या नॉन यूनिफॉर्म या कहा जाएगा वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस इन एन इररेगुलर मैनर, अगर वेलोसिटी जो चेंज हो रही है इररेगुलर मैनर में, यानी कि एक सेकंड में कुछ बढ़ी, फिर दूसरे सेकंड में कुछ ज्यादा बढ़ गई, तीसरे सेकंड में कुछ कम बढ़ गई, तो मतलब डिफरेंस हो रहा है, एक सर्टेन अमाउंट नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस इन इररेगुलर, इट इज कॉल्ड इररेगुलर मैनर। द एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। एक्सेलरेशन क्या होगा? वेरिएबल। जब वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो एक्सेलरेशन ऑल्सो वेरिएबल। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जब वेलोसिटी वेरिएबल थी तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था वो कर्व था, बताया था। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल देन बी ए कर्व ऑफ एनी स्लोप। कर्व हो सकता है, जैसी वेलोसिटी होगी उसकी वैसे ही उससे एक्सेलरेशन निकाला जाएगा, तो वो भी कर्व में होगा। थैंक्स। इसके आगे के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के प्लस आईसीएससी के न्यूमेरिकल और एग्जाम प्रैक्टिस के लिए भी सम्स बताएंगे नेक्स्ट वीक में।